प्रतिमा आप देख रहे हैं, किसकी प्रतिमा है ये? माता सरस्वती विद्यादायिनी माँ सरस्वती की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस प्रतिमा का हम आज पूजन करेंगे और दीप वंदना करेंगे, दीप जलाएंगे। ठीक है, सभी शिक्षकों से अनुरोध माता सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष आ जाएंगे। सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होंगे। सभी हाथ जोड़िए। शुभं करोतु
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखेंगे और अच्छे से बैठेंगे। जो भी छात्र छात्राएं साल भर हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव के रूप में वार्षिक कुछ न कुछ गतिविधियाँ होती हैं, कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय आने पर उनको पारितोषिक इनाम और प्रमाण पत्र मिलता है। आप सभी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमने कृष्ण बनो प्रतियोगिता, राखी बनाओ प्रतियोगिता या फिर रंगोली बनाओ प्रतियोगिता, नृत्य की विधा और 26 जनवरी में अनेक भाषण कविता कार्यक्रम में भाग लिए थे और उसमें स्थान प्राप्त किए हैं। तो उस अवसर पर विद्यालय द्वारा आपको उत्कृष्टता के रूप में प्रमाण पत्र एवं पारितोषिक का वितरण किया जाता है, जिसके लिए आज हम यहाँ बसंत पंचमी को इकट्ठा होते हैं, माता सरस्वती की आराधना करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, विद्या की देवी माँ सरस्वती है। हम सभी को जो हम कापी किताब पढ़ते हैं, एक पुस्तक यूज करते हैं, उस कापी किताब में सभी चीज में माता सरस्वती का वास होता है। कभी भी आप एक चीज देखे होंगे, आपका शीश, कापी, पेन, रबर, कटर, जिस चीजों से भी आपको विद्या प्राप्त होती है, उससे आप विद्या ग्रहण करते हो, वो चीज जमीन में जब गिर जाता है, जमीन में गिरता है या आपका पाँव लग जाता है या किसी के बेग के ऊपर पाँव पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसका पाँव पड़ के उसको हम अपने माथे से अपने मस्तक से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? आपको इसकी जानकारी होना चाहिए कि उस कापी किताब में माता सरस्वती विद्यादायिनी विद्या का वास होता है। ठीक है, तो बोलते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, ठीक, और खेलोगे कूदोगे बनोगे नौजवान, और जय जवान ठीक। तो सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसी प्रकार जैसे भी हमारा बेग है, हमारा बस्ता है, उसका हम इज्जत आदर करते हैं। कोई भी चीज नीचे गिर जाता है, माता सरस्वती का उसमें वास होता है, उसको हम अपने मस्तक से लगा के प्रणाम करते हैं। और विद्यालय किस लिए आते हैं? विद्यालय आते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए, ना कि एक दूसरे को परेशान करने के लिए, उसको कुछ रहा है, वो उसको कुछ रहा है, ये करने नहीं आते। क्या करने आते हैं? विद्या ग्रहण करने आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए आपको क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा जरूरी होता है? आपको कापी, किताब, पेन, रबर, कटर, स्लेट, पेंसिल, ठीक। इसीलिए आज के दिन, जो आज का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है, जो बच्चे आज तक कभी स्कूल नहीं गए हैं, कभी उन्होंने विद्यालय का चेहरा नहीं देखा है, कभी विद्या के मंदिर में, माता सरस्वती के मंदिर में, विद्या के स्कूल में नहीं आए हैं, उनको आज के दिन ला करके उनको स्लेट पेंसिल में मंत्रोच्चार के साथ मंत्र पढ़ के उनका अक्षर आरंभ का कार्यक्रम किया जाता है। मतलब उनके हाथ में पेंसिल भी पकड़ाते हैं या फिर कराते हैं, तो मंत्रोच्चार करके उसका अक्षर आरंभ किया जाता है। आज के दिन आम के पेड़ में आप देखे होंगे, आज के दिन आम के पेड़ में ये जो बौर है, ये बौर हम चढ़ाते हैं। ये देखे होंगे, ये क्या है? आम की कलियां हैं। आम के पेड़ में बसंत ऋतु में, आज से बसंत का ऋतु जो बसंत पंचमी है, बसंत ऋतु में आम के पेड़ में बौर आ जाते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है, ठंड के बाद हल्का हल्का धूप आता है, धीरे धीरे गर्मी का एहसास होता है हमको। तो ये बौर का बड़ा महत्व है। इस बौर से ही माता सरस्वती की आराधना एवं पूजन होती है। ठीक है, जो उनको प्रिय है, कमल का पुष्प पे वो बैठी है, कमल का पुष्प चढ़ाते हैं। माता सरस्वती के एक हाथ में वीणा है। देख रहे हैं वीणा किसको बोलते हैं? वीणा देखते हैं, ये वीणा बजाने वाला जो रहता है। उधर फोटो में देखिए, माता सरस्वती कमल के पुष्प पे विराजमान है, वीणा है, नीचे में हंस है। तभी हम गाते हैं, क्या गाते हैं? हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। मतलब हे माता सरस्वती हंस पे विराजमान है, वीणा को धारण करके है, हमको
आगे पढ़ लिख कर जीवन में बहुत अच्छा काम करें, अच्छे नागरिक बने, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई शिक्षक बने और देश की समाज की सेवा करें। ठीक है? तो जब अच्छे आदमी बनोगे, अच्छे जगह जाओगे तो देश और समाज की तो सेवा करोगे ना। कोई गरीबी में रहेगा तो काश आप ऐसे इंजीनियर बनो, इतने अच्छे इंजीनियर बनो, इतने बड़े सामान का विस्तार करो कि लोगों को गरीबी से दूर हटाओ। ऐसे बड़े बड़े मशीनों का विस्तार करो, इंजीनियर होंगे, पढ़ लिख के 8वीं पास होगे, 10वीं पास होगे, 12वीं पास होगे, इंजीनियर बनोगे, इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियर बनने के बाद ऐसा कृषि उपकरण बनाओगे, ऐसा किसान का उपकरण बनाओगे जिससे किसान जिस धान को काट के 10 दिन के बाद उसको पीसता है, उसको पूरा उस धान से भूसा अदा करता है। आप बड़े होगे, इतना पढ़ाई करके इतना अच्छा आदमी बनोगे कि उस धान से भूसा डायरेक्ट अलग हो जाए, ऐसा मशीन बना दोगे। तो समाज की सेवा हुई ना। डॉक्टर बन गए, पढ़ लिख लिए, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। हमारे विद्यालय में 26 जनवरी में आए थे, याद है? डॉक्टर विजय पांडे अमेरिका और न्यूयॉर्क से उनके पास मरीज आते हैं, अमेरिका और न्यूयॉर्क से मरीज आते हैं। दांत में असहनीय पीड़ा होती है, दांत सड़ जाता है, बहुत चॉकलेट खाते हैं। क्यों दिया? दांत सड़ जाता है, बहुत चॉकलेट खाते हैं, बुढ़ापे में दांत टूट जाता है। डॉक्टर साहब के गए, डॉक्टर साहब इतना बुद्धि है, इतना पढ़े लिखे हैं, माता सरस्वती ने उनको इतनी विद्या दी है, माता का हमेशा उन्होंने आह्वान किया है, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया है। इतनी बुद्धि, इतनी विद्या, इतना तेज, इतना ऊर्जा है कि उनके क्लिनिक में जाते बाद उनसे ट्रीटमेंट, उनसे उपचार कराते 2 इंजेक्शन मारते हैं दांत में, सटासट बड़ा बड़ा मशीन लगाते हैं, दांत निकाल के नया दांत। आदमी का सेवा हुआ, तकलीफ से राहत मिला। आपको कुछ तकलीफ होती है, मम्मी पेट दुख रहा है, मम्मी कान दुख रहा है, चल बेटा कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। क्यों जाएंगे? क्योंकि डॉक्टर ने पढ़ाई की है, माता सरस्वती की आराधना की है, उन्होंने पढ़ लिख कर अपने कापी किताब का कभी अपमान नहीं किया, अपने कापी किताब को कभी फाड़ फाड़ के फेंके नहीं, पढ़े, उससे विद्या लिए, उसको प्रणाम किए और पढ़ करके आगे चल करके डॉक्टर बने और आज समाज के आपकी सेवा कर रहे हैं। पुलिस बन गए, पढ़ लिए, बहुत अच्छा पढ़ लिए, बहुत आगे निकल गए, पुलिस बन गए, दौड़ कर लिए, कूद कर लिए, गोला फेंक लिए, लिखित परीक्षा पास कर लिए, पुलिस बन गए। अब मान लो किसी के घर में चोरी हो गया, अंजलि के घर में चोरी हो गया। अब अंजलि की माँ बेचारी अंजलि के शादी के लिए गहने, गुड़िया, जेवरात जोड़ जोड़ के रखी थी। तो कौन खोजेगा उसको? कौन खोजेगा? तो पुलिस वहां तक पहुंचा है तो ऐसी रोड पे घूम के मस्ती करके एक दूसरे को मारपीट के बन गया पुलिस? कैसे बना पुलिस? कैसे बना पुलिस? जोर से बोलो। तो पढ़ने के लिए किनकी आराधना करनी है? माता सरस्वती की आराधना करनी है। विद्या की देवी है, आपके वेद में सरस्वती है, आपके वेद में जो कापी किताब है ना वही सरस्वती है। घर जाना, सभी कापी किताब को निकालना, सभी कापी किताब को एक लाइन से रखना। आपके पास ये पुष्प होगा, घर में पुष्प रहते हैं सभी के, पुष्प चढ़ाना, दीपक होता है, दिया तेल होता है, दिया जलाना, पूजा करना। हे माता सरस्वती, हमको इतनी अच्छी बुद्धि विद्या दीजिए कि हम आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बने, अपने देश का, अपने समाज का, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे, ताकि कहीं से भी वो निकल रही है ना तो ये मत बोले कि ये वो तो वो रविदास के पापा हैं, वो प्रीति की मम्मी है, देखो देखो वो प्रीति डॉक्टर बन गई, उसकी मम्मी जाएगी, हाँ दीदी कैसी है, डॉक्टर बन गई आपकी बेटी, बहुत अच्छी बात है। रविदास इंजीनियर बन गया, कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि ये वो पिकेवट है, ऐसे बोलेंगे रविदास के पिताजी हैं, ये आज इतना अच्छा इनका बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया, महान बन गया, इतना बड़ा आदमी बन गया, इस सब की सेवा कर रहा है, सबको समाज में आगे ले जा रहा है। इसीलिए माता सरस्वती की आराधना के अगर मैं आज आगे सुबह से देख रहा था, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई उड़ा कूद रहा है, क्या मतलब?
एवं जो पारितोषिक है या सांत्वना पुरस्कार है वो हम वितरण करते हैं। ठीक है, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के हमारे जो विद्यालय में मेरे बाद सीनियर मोस्ट मैडम है श्रीमती शिव कुमारी प्रजापति मैडम को मैं माइक देना चाहूँगा। वो बच्चों को 2 शब्द आशीष वचन और बसंत पंचमी के बारे में बताएंगी। श्रीमती शिव कुमारी मैडम और शिक्षक आप सभी को मेरा नमस्कार और सरस्वती माता की जय। सही बोलो, सरस्वती माता की जय। आज कौन सा दिवस है? सरस्वती माता का, है ना। आज क्या का पूजा करते हैं? सरस्वती माता की। अपनी पुस्तक कापी की भी करते हैं ना, जो सरस्वती माता की देन है, जिसके द्वारा हम पढ़ लिख कर क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, टीचर, पुलिस, है ना, बनते हैं ना। इसलिए क्या करोगे? क्या करोगे? पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। और हमेशा जैसे बोला जाता है, देखने में आता है कि यहाँ सभी पुस्तक का भी अनादर करते हो, अनादर करते हो ना। कभी पैर लगता तो उसको प्रणाम नहीं करते हो, है ना। शिक्षक जब आते हैं तो उसको प्रणाम भी नहीं करते हो, सामने से गुजर कर निकल जाते हो। वैसे ही पेरेंट्स आते हैं, उनका भी नहीं करते हो, अनादर ही करते हो। क्या ऐसी करनी चाहिए? पढ़ने आते हो, शिक्षा सीखने आते हो तो क्या करनी चाहिए? सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, अनादर नहीं करना चाहिए। करोगे ना आइंदा? हाँ है ना? ठीक है। जो आज का मुख्य कार्यक्रम है, जो नन्ही मुन्नी मैडम की बेटी आई हुई है, एक बेटी और आई थी, कहाँ है वो बिटिया रानी? चली गई। ठीक, इन्होंने पीहू गुप्ता, आ जाइए बेटा, जल्दी आइए, चॉकलेट मिलेगा पीहू। तो पीहू का अभी तक विद्यालय में वो नहीं किसी एडमिशन नहीं ली है। आज उनका अक्षर आरंभ हम शिक्षकों के द्वारा होगा। पिछले साल भी आपने देखा था यहाँ बेंच लगा के हम अक्षर आरंभ करे थे बच्चों का। तो आज पीहू का अक्षर आरंभ कार्यक्रम होगा, जोरदार तालियां। जो बोलूँगा वो बोलना, ठीक है बेटा? इधर देखो। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। बोलो माता सरस्वती की जय। ठीक, पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो। ठीक, आप कल से स्कूल में पढ़ना रोज आके, ठीक है? चलो, और ये सिलेट साफ करके अच्छे से, या कोई पूजन आराधना करते हैं तो हमारा सबसे मेन रीति और नीति होता है नारियल तोड़ करके उस कार्यक्रम को पावन बनाना और उस कार्यक्रम को पवित्र बनाना। तो नारियल तोड़ने के लिए अनुराग चौहान, युगल साहू, आयुष, आ जाओ, शुभम कौशिक, आ जाओ बेटा, एक एक नारियल ले लो, थोड़ा पीछे सर जाओ बेटा, पीछे सर को पीछे। छूट दे।
अरे हो जाता है उसके पश्चात मूर्ति में जो माता के चेहरे में चमक है, जो ऊर्जा है, उसको ध्यान से देखो। वही में वही मूर्ति है, वही चीज है, वही सब चीज है जो विद्यालय में हमेशा देखा था। वही पूजा होने के पश्चात उस मूर्ति में इसमें चेहरे में जो चमक है, जो ऊर्जा है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात मूर्ति में जान प्रकट हो गया। दिख रहा है कि नहीं? देखिए लग रहा है कि नहीं? मूर्ति वही है। और पूजन के पश्चात, धूप दीप के पश्चात ईमानदारी से यदि आपने पूजा किया है तो आपको माता जी के चेहरे पे जो तेज दिखेगा, आंखों में जो तेज दिखेगा, वो तेज को महसूस करो। कितनी ऊर्जा है उस मूर्ति में भी देखो, जो मूर्ति मेरे ऑफिस में है उसमें भी देखो, कितना तेज उसमें चमक है। दिख रहा है? चलिए कार्यक्रम किसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के आपके आशीर्वचन के लिए कुमारी कामना कोल मैडम कक्षा 4 नर्सरी KG1 KG2 को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे आकर बच्चों को 2 शब्द आशीर्वचन बसंत पंचमी के बारे में बताएंगे। कुमारी कामना कोल मैडम, जोरदार तालियां कामना मैडम के लिए। बैठ जाओ, खड़े के ऊपर बैठो। यहाँ बैठ जाओ। आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सरस्वती आप लोगों को बल बुद्धि विद्या ज्ञान प्राप्त करें एवं प्रदान करें एवं अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाए। जैसा कि आप सभी को पता है आज सरस्वती पूजा है, बस जिसे वसंत पंचमी कहते हैं। सर्दियों जाते हैं और ठीक है, इस तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय में आपके दीपिका मैडम के स्थान पर हमारे नई मैडम विद्यालय में दी है श्रीमती दीपा गुप्ता मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि वे बच्चों को 2 शब्द इस पावन मौके पर 2 शब्द आशीर्वचन एवं आशीर्वाद प्रदान करें। दीपा गुप्ता मैडम, जोरदार तालियां मैडम के लिए। आप लोग माता के सामने प्रार्थना करें कि आज हम अच्छे से पढ़े लिखे आगे बढ़े। ठीक है, बदमाशी नहीं करना है, पढ़ाई करेंगे और शिक्षकों की बात मानेंगे। आप लोग शिक्षकों की भी बात मानते हो? नहीं मानते, पर ये गलत बात है ना। आप लोग अपने मम्मी पापा शिक्षकों अपने से बड़ों की बात मानोगे। ठीक है, आज माता के सामने आप लोग सब कोई प्रार्थना करो कि हम अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छी राह पे चलेंगे और आगे से आगे बढ़ के दिखाएंगे। ठीक है, का प्रदर्शन दिखाया है उसके लिए इनको विद्यालय की ओर से बहुत ही उत्कृष्टता के साथ इनका सांत्वना के रूप में सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां। लाइन से आ जाओ इधर। ठीक, निम्मी कश्यप कक्षा 5वीं, निम्मी कश्यप कक्षा 5वीं के कौन है? कक्षा शिक्षक नहीं है। जोरदार तालियां। साथ ही साथ कक्षा 6वीं का आयुष साहू भी था। जोर तालियां। सरस्वती केवट, प्रीति मानिकपुरी, आगे आगे आगे। आदित्य कुमार साहू, रविदास मानिकपुरी, आयुष साहू,
चलो इधर देखो। दूसरे स्थान पर सरस्वती केवट। दे दो भैया को। केवट भाई बहन एकदम आगे हैं। जोरदार तालियां। तृतीय स्थान पर गीतिका विश्वकर्मा। दौड़ कर आई गीतिका विश्वकर्मा तृतीय स्थान पर। जोरदार तालियां।